डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। 19 मई 2026 की सबसे अहम खबरों के इस खुलासे में स्वागत है। आज हम उन ज़रूरी अपडेट्स को समझेंगे जो सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज के इस खुलासे में हम मुख्य रूप से 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। हज 2026 की आखिरी तैयारियां, एक्सपैट वर्कर्स से जुड़ी न्यूज़, गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड के अपडेट्स और आखिर में ट्रैवल और लीगल अलर्ट्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है हज 2026 की फाइनल तैयारियां। तो 17 मई को चांद नजर आने के बाद कुछ बेहद ज़रूरी डेट्स कंफर्म हो चुकी हैं। हज का सबसे मेन दिन यानी अराफात का दिन अब 26 मई को मुकर्रर हुआ है। उसके ठीक बाद 27 मई को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और नए उम्रा वीज़ाज 31 मई से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये डेट्स नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा सोचिए, भीड़ कितनी ज़्यादा होगी। इसे संभालने के लिए मक्का और आसपास की होली साइट्स में लगभग 11 मिलियन मीटर लंबी सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये तैयारी इसलिए की गई है ताकि अगले हफ्ते आने वाली लाखों की भीड़ को आसानी से हैंडल किया जा सके। लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ एक बेहद सख्त फाइनल अलर्ट भी जारी हुआ है। मक्का आने वाले तमाम रास्तों पर अब नए बायोमेट्रिक स्कैनर्स लग चुके हैं। अगर कोई भी शख्स बिना नुसुक परमिट के पकड़ा गया तो उस पर तुरंत 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इस मामले में किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। और बात सिर्फ जुर्माने पर ही खत्म नहीं होती। अगर वैलिड नुसुक परमिट नहीं है तो जुर्माने के साथ इमीडिएट डिपोटेशन यानी तुरंत देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये रूल बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी सख्ती से लागू है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है एक्सपैट वर्कर और लेबर न्यूज़। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। 4 दिन की ईद की छुट्टी कंफर्म हो गई है, जो 26 मई से लेकर 29 मई तक रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ा नियम आया है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। अब इनकी सैलरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी डिजिटल वॉलेट या बैंक अकाउंट में ही देनी होगी। कैश में सैलरी देने का सिस्टम अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। मार्केटिंग और सेल्स की जॉब्स में अब 60% सऊदीजेशन का नियम पूरी तरह लागू हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो इन रोल्स में अब 60% सऊदी नेशनल्स होंगे और 40% एक्सपैट वर्कर्स। कंपनीज की अब लगातार और प्रॉपर चेकिंग भी हो रही है ताकि इस रूल को सख्ती से माना जाए। एक और ज़रूरी हेल्थ अलर्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों जगह गर्मी अपने उरूज पर हैं और टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। तो जो लोग बाहर काम करते हैं या हज के सफ़र पर हैं, उनके लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से बचना और खूब पानी पीना बेहद ज़रूरी है। तीसरा हिस्सा है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड अपडेट्स। आइए बिल्कुल तटस्थ रूप से देखते हैं कि वहाँ इंसानी मदद का क्या स्टेटस है। KS रिलीफ का सेंट्रल किचन रोज़ाना लगभग 25,000 गर्म खाने के पैकेट्स गाज़ा के सेंट्रल और सदर्न इलाकों में बांट रहा है। ये मदद उन परिवारों तक पहुंचाई जा रही है जो बेघर हो चुके हैं और ये काम वहां लगातार चल रहा है। खाने के अलावा मेडिकल फील्ड में भी मदद भेजी जा रही है। सऊदी अरेबिया की तरफ से नए मेडिकल सप्लाईज फ़लस्तीनियन हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिसीव हो चुके हैं। वहाँ के इमरजेंसी रूम्स के लिए ये सप्लाईज अहम हैं ताकि ज़ख्मियों और मरीजों का ठीक से इलाज हो सके। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ट्रैवल और लीगल अलर्ट्स। सफ़र करने वालों के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। मक्का में जो रोड अपग्रेड्स हुए हैं उनका फ़ायदा अब मिलना शुरू हो गया है। मिना, अराफात और मुज़दलिफ़ा के बीच का सफ़र अब 20% तक कम वक्त लेगा। इससे भीड़ के दौरान हर मुसाफिर का बहुत कीमती वक्त बचेगा। हवाई सफ़र के हवाले से एक और ज़रूरी अपडेट सामने आई है। ESA ने अपनी फ़्लाइट सेफ्टी एडवाइजरी को 27 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि जिद्दा और मदीना एयरपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, पर कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का रास्ता बदल दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो सकती है। सफ़र से पहले फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। आखिरी अहम खबर लीगल सिस्टम से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वर्चुअल लेबर कोर्ट्स ने एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एक्सपैट्स के लीगल केसेस को सिर्फ 30 दिन के अंदर सॉल्व कर दिया है। ये ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम प्रोसेस को फास्ट, आसान और काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना रहा है। इन तमाम नई अपडेट्स और सख्त रूल्स को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। आने वाले हफ्तों में ये नए कानून सफ़र और रोज़मर्रा के कामों को कितना बदल देंगे?
चाहे हज के परमिट रूल्स हों, नए लेबर लॉज हों या ट्रैवल अलर्ट्स, हर नए अपडेट से बाखबर रहना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस खुलासे में बस इतना ही। वक्त निकालने का शुक्रिया, हमेशा बाखबर रहें और नए कानून का एहतराम करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।